दोस्तों आज के टाइम पे मार्केट में काफी सारे मजेदार एआई टूल्स आ रहे हैं और चैट जीपीटी के आने के बाद से तो काफी सारी कंपनियों ने अपने नए नए एआई टूल्स बना दिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट बनाया और गूगल ने बनाया बार्ड, जिसको बाद में बना दिया जेमिनी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप जेमिनी को कैसे यूज कर सकते हो। उसके कुछ ऐसे बेस्ट फीचर बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जेमिनी से आप क्या क्या डेली के काम करा सकते हैं, और जो कि चैट जीपीटी कर तो रहा है लेकिन चैट जीपीटी से भी अच्छा जेमिनी कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जेमिनी से ईमेल लिखवा सकते हैं, आप कोई प्लान ट्रिप है, आप कोई ट्रिप प्लान करा सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, होमवर्क कर रहा है तो ऐसे लिखवा सकते हैं, और रिसर्च करनी है तो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारे काम जेमिनी आज के टाइम पे कर देता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे इसके मजेदार फीचर है वो आपको नहीं पता होंगे, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसे एक ईमेल लिखवा के देते हैं। क्या टुडे लीव का एक ईमेल चाहिए मुझको और वो मेरे बॉस को भेजना है। सिंपल छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, राइट टुडे लीव ईमेल फॉर माय बॉस, डियर बॉस नेम आई एम फॉर्मली, ये सारा कुछ दे दिया है इसने, और विद इन क्लिक पूरा ईमेल जनरेट करके दे दिया है। आप देख सकते हैं कितनी फास्ट तरीके से ये काम कर रहा है। अब इसके अलावा अगर आपको ये रेस्पॉन्स अच्छा लगा है तो गुड रेस्पॉन्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और एडिशनल फीडबैक है, आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो फीडबैक दे सकते हैं। ऑप्शनल में फीडबैक है, करेक्ट, कंप्लीट, इजी टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए मैं इजी टू अंडरस्टैंड देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, जो हम रेस्पॉन्स देंगे तो उससे उसको अपने मॉडल को अच्छा ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए, ये था पहला तरीका, आप इससे ईमेल लिखवा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई ट्रिप प्लान करानी है तो उसको कैसे मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। अभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, प्लानिंग ट्रिप 29 to 31 अगस्त वृंदावन, और मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। और मैंने यहाँ पे क्लिक करा और एंटर मारा। एंटर के बाद आप देख सकते हैं कि आपको मॉर्निंग का जाना है, आफ्टरनून में कहाँ जाना है, और इवनिंग में कहाँ जाना है, डे 1 में, डे 2 में कहाँ जाना है। और मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। अब मुझे कुछ रेस्पॉन्स एडिट करना है या फिर मुझे प्रॉम्प्ट एडिट करना है। तो प्रॉम्प्ट एडिट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे डाला है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्पिरिचुअलिटी। तो फिर मैं दोबारा से प्रॉम्प्ट को एडिट करके ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से प्रॉम्प्ट को भी एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉम्प्ट में कोई कमी हुई है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा मुझे अच्छा फीचर लगा कि प्रॉम्प्ट में कोई कमी हो जाती है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अभी मुझको यही चीज़ चाहिए कि भाई जेमिनी से समझ नहीं आ रहा, मुझको गूगल पे सर्च करना है। तो गूगल पे यहाँ पे गूगल का आइकन मिलेगा और इस पे सर्च का बटन मिलेगा, और यहाँ पे व्हाट इज द सो स्पेशल अबाउट वृंदावन, वृंदावन में स्पेशल क्या क्या है उसके बारे में आप यहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहीं से आप गूगल सर्च पे भी जा सकते हैं, जेमिनी के साथ साथ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये इसका अगला फीचर था, वो भी काफ़ी मज़ेदार है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे ड्राफ्ट में अलग अलग डिटेल्स मिल जाती है। जैसे आप शो ड्राफ्ट का क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 अलग अलग ये रेस्पॉन्स हमें बना के देता है। तो अब अलग अलग 3 रेस्पॉन्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, ये था जो ट्रिप प्लान करने का। अब मैं यहाँ पे इससे बोलता हूँ कि भाई वृंदावन में मुझे कुछ बेस्ट होटल सजेस्ट करो। तो इस पे मैंने 3 वर्डों का एक प्रॉम्प्ट दिया, सजेस्ट बेस्ट होटल्स इन वृंदावन, और यहाँ पे इसने 5 अलग अलग होटल्स बना के दिए। लॉर्ड कृष्णा पैलेस, और उसका प्राइसिंग क्या रहता है। उसके बाद अंडमान क्लार्क्स रिसोर्ट, हरे कृष्णा ऑर्चिड, मतलब अलग अलग 5 जो बेस्ट होटल्स हैं वहाँ के, वो उसके बारे में डिटेल्स दे दिए। और इसके बाद गूगल होटल्स, जो कि गूगल वर्क स्पेस से सारी चीज़ें कनेक्ट है, तो गूगल होटल्स में उसकी इमेजेस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से सिंपल क्लिक के साथ में फोटोज देख सकते हैं, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी मज़ेदार फीचर है। अब मान लीजिए आपको ये पूरी जो डिटेल्स है आप किसी और को भेजना चाहते हैं, जो आपने ट्रिप प्लान करी है, आपके साथ में आपको कोई फ्रेंड जा रहा है, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं। शेयर पे जाएंगे, यहाँ से शेयर कर सकते हैं, और उसके ईमेल आईडी पे या कोई लिंक बना के शेयर कर सकते हैं, या चैट में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट टू डॉक करेंगे और ये डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट होकर हमें मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा ओपन डॉक्स, और ओपन डॉक्स में जाके क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। होटल्स इन वृंदावन 29 to 31 अगस्त 2 एडल्ट्स, और क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्लिक करा सजेस्ट बेस्ट रेस्टोरेंट, तो बेस्ट रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो गूगल मैप पे यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन से रेस्टोरेंट वृंदावन में बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो इसका मुझे बेस्ट फीचर ये लगा कि आप इसमें कोई भी टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं तो उसको आप गूगल डॉक में ले जा सकते हैं। तो अभी हमने जेमिनी के साथ में ईमेल जनरेट करके देखा, कोई ट्रिप प्लान करके देखी। तो हम जेमिनी पे एक एप्लीकेशन लिखवा के देखेंगे, वो भी हिंदी भाषा में। तो अभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, गाँव की सफाई हेतु जिला अधिकारी के लिए एक पत्र लिखे, और मैंने इस पर प्रॉम्प्ट दे दिया है।
यहाँ पे आपको पूरा नाम, अपना पता, तारीख, वो सारी चीज़ें देनी है। जैसे गांव की सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है वो इसने लिख दिया है और क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। अन्य सुझाव, यह पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पत्र को औपचारिक भाषा में लिखें। ये सारी चीज़ें इसने बोली है कि आप अगर लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा एक लेटर इसने बना के दे दिया है। तो अभी यहाँ पे जो मुझे लेटर मिला है, मुझे लग रहा है कि इसमें ये सारी चीज़ें सही नहीं है। मुझे थोड़ा सा और बड़ा लिखना चाहिए। मॉडिफाई रेस्पॉन्स में जाएंगे कि अगर छोटा लिखना है उसको, जैसे टेक्स्ट कुछ ज़्यादा बड़ा है तो उसको शॉर्टर पे क्लिक कर सकते हैं। लॉन्गर अगर बड़ा लिखना है तो लॉन्गर पे क्लिक कर सकते हैं। सिंपल करना है, कैजुअल करना है, प्रोफेशनल करना है, जैसे मोर प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे तो उसी जो टेक्स्ट है उसको जनरेट कराए तो उसको और अच्छे तरीके से ये लिख के हमें दे देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छे फीचर्स है इसके अंदर कि आप उसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या सारी चीज़ें मिलने, तो यहाँ पे आपको क्या क्या अलग तरीके से लिखवाना है उसको। इसके अलावा शेयर पे आप इसे ईमेल पे कर सकते हैं, यहाँ से ड्राफ्ट इन ईमेल, डॉक में भी ले जा सकते हैं और यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इस टेक्स्ट को। तो आप गूगल जेमिनी पे भी बोल के कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसे आप गूगल असिस्टेंट के साथ में करते हैं। यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इमेज से कोई चीज़ सर्च करानी है तो इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी इमेज अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड इमेज पे जाएंगे और मान लीजिए मुझे कोई इमेज अपलोड करनी है तो मैं इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने पूछा कि ये इमेज किसके बारे में, जैसे इमेज डिस्पैच लॉर्ड शिवा, मतलब भगवान शिव के बारे में पूरा सारी चीज़ें बना के दे दी कि यहाँ में लोटस दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, अदर एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो वो एक इमेज को भी इसने एक्सप्लेन करके दे दिया है हमें। तो ये काफ़ी मज़ेदार फीचर है जेमिनी के अब तक के। जेमिनी में आप अपने जो रेस्पॉन्स है उनको मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसको पिन कर सकते हैं। आप पिन करना चाहते हैं, जैसे वृंदावन ट्रिप वाले जो मैंने यहाँ पे बनाया था अभी, मैं उसको पिन कर सकता हूँ, यहाँ से अनपिन कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। सेटिंग में जाके आप इसको डार्क थीम में कर सकते हैं। एक्सटेंशन है उनको भी इसमें एक्सटेंशन कनेक्ट कर सकते हैं। डार्क थीम में थोड़ा सा अच्छा दिखता है, लाइट थीम में थोड़ा आंखों को चुभने वाली फीलिंग आती है और आप यहाँ पे डार्क थीम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जेमिनी का एडवांस वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो 3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि आप जेमिनी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई एप्लीकेशन लिखाना है या कोई सारी चीज़ें करनी है, ईमेल लिखाना है, और आप गूगल वर्कस्पेस को AI के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जेमिनी पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो चलिए उसको मैं करके दिखा देता हूँ। फिर से मैं लाइट थीम पे करूँगा और न्यू चैट पे जाके मैं सर्च करूँगा नरेंद्र मोदी। तो मैंने यहाँ पे सर्च करा नरेंद्र मोदी और ये कह रहा है कि आई काउंट रेस्पॉन्स। अभी नरेंद्र मोदी के अलावा मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बारे में ये बता देगा कि रोहित शर्मा कौन है, इंडियन क्रिकेटर है, सारी चीज़ें बता दी। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमित शाह। अमित शाह के बारे में नहीं बता रहा है ये। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सचिन, केवल और केवल। तो मैं कुछ ऐसे नाम सर्च कर रहा हूँ जिनके बारे में ये बता पाता है या नहीं। अब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं बता रहा। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि ये एज अ पॉलिटिकल फिगर्स है और इनके बारे में कोई ना कोई रेस्पॉन्स पिछले समय में जेमिनी ने गलत दे दिया था। तो उसकी वजह से गूगल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड लोग हैं उनके बारे में ये नहीं बताता है। तो चलिए मैं एक और कीवर्ड सर्च करता हूँ राहुल गांधी के बारे में कि क्या ये राहुल गांधी के बारे में बता पाता है। आई काउंट रेस्पॉन्स। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। अभी यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में बता दिया क्योंकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है और सारी चीज़ें इसने बता दी है कि महात्मा गांधी कौन थे, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं बता रहा है। और आप किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से मान लीजिए मोदी डाल के सर्च करते हैं, आप नरेंद्र मोदी डाल के सर्च करते हैं या इंडियन प्राइम मिनिस्टर डाल के सर्च करते हैं, किसी भी तरीके से आप सर्च करेंगे तो ये रेस्पॉन्स नहीं देगा। मैंने काफ़ी सारे अलग अलग कीवर्ड डाले इंडियन पॉलिटिकल जो भी फिगर है उनके ऊपर, तो इसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे मैं जाऊँगा गेम्स में, जैसे रोहित शर्मा के बारे में सर्च करा मैंने, या फिर मैं जैसे हार्दिक पांड्या के बारे में सर्च करा, उसके बारे में ये निकाल के मुझे दे देता है। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ लगी मुझे कि कहीं ना कहीं गूगल इन चीज़ों से बचना चाह रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बारे में सर्च कर रहा है या नहीं, तो आप यूज करके देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम जेमिनी के बारे में या फिर AI के बारे में नए नए वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नए नए वीडियोज़ पर डे आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।